तो ये वाणी उनकी थी। उन्होंने ये समझाया कि दुनिया में तो कोई किसी की दूसरे की निंदा करता है, कोई किसी से झगड़ा करता है, कोई किसी की जायदाद पर कब्जा कर लेता है, कोई किसी की बेटी को दुख देता है, कोई किसी के लड़के को दुख देता है। छोटी छोटी बातों पर हम कितना बड़ा बड़ा पाप कर्म कर जाते हैं। तो पाप कर्मों से बच जाओ। ऐसे कर्मों से बच के और प्रभु की भक्ति अगर करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। दुनियादारी की चीजें तो ऐसे हैं कि संगति जैसी करोगे वैसा ही रंग चढ़ जाएगा। बुरे आदमियों के पास बैठोगे जो उसमें दुर्गुण है वो तुम्हारे अंदर बिना कहे भी आ जाएंगे। अगर तुम अच्छे इंसानों के पास बैठोगे तो तुम्हें अच्छाई की बातें बताएंगे, तुम्हारे अंदर बिना अपनाए भी अच्छाई आ जाएंगी। लेकिन जो रमते राम है, जो प्रभु की भक्ति करने वाले हैं, उनका संग करोगे, उनके पास जाओगे तो तुम्हें भक्ति के रंग में नाम में रंग देंगे और आपको धीरे धीरे करके एक मिनट में या एक दिन में या 5-7 दिन में, क्योंकि नीरस है नाम में कोई स्वाद नहीं है। स्वाद होता है इंद्रियों के रसों का जो स्वाद है उसको हम रस मानते हैं, आनंद मानते हैं। उनके भोगों से जो हमें तुच्छ समय के लिए जो खुशी मिलती है उसको आनंद मानते हैं। हमें नाम रस का पता ही नहीं है। नाम रस जब आना शुरू हो जाता है तो ये रस फीके लगते हैं, इनकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए इनकी ओर से उठानता हो जाती है, अपने आप चले जाते हैं, इनके बंधन टूटते चले जाते हैं। जो भक्ति में नाम में लय हो जाता है, ये दुनियादारी के सभी बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। उनको ना मोह रहता है, न उनको किसी की चीज में कोई ये लगन रहती है कि मुझे ये मिले, न कोई उनके स्वभाव के बस होते हैं। उनको तो इतना है कि प्रभु के नाम में मस्त रह के उनको जो कुछ जैसा मिलता है उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। वो खाने के लिए नहीं जीते, स्वाद के लिए नहीं जीते, वो उस आनंद और प्रेम के लिए जीते हैं। जितना उनका जीवन होता है वो तो चाहते हैं कि सारा का सारा जीवन उनका प्रभु की भक्ति में, उनकी याद में बीते। लेकिन हमारा क्या है कि हम एक दूसरे को देख के या तो मन में ईर्ष्या पाल लेते हैं या द्वेष कर लेते हैं या हमें उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, इसके पास ये चीजें क्यों है, इसकी इज्जत मान बढ़ाई क्यों है। ना ये इज्जत, ना ये मान बढ़ाई, ना ये धन दौलत, ना ये ऊंचे पद, ना ये दूसरी चीजें दुनियादारी में जिनके लिए हम तड़पते हैं, भागते फिरते हैं, चालाकियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, उल्टे सीधे कर्म करके पैसे कमाते हो, किसी का गला काटते हो, किसी का पेट काटते हो और फिर उससे तुम सुख ढूंढना चाहते हो। मैं कहता हूँ ऐसी कमाई से, ऐसी चीजों से जो तुम्हें अगर मिल भी गई तो तुम्हें अच्छा नहीं, तुम्हारा अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि जो चीज तुम्हें मिली है उसमें गुण नहीं, प्यार नहीं, उनमें तो शर्म द्वेष भरा हुआ है। क्योंकि पाप के रास्ते से आई है वो, जो जिस ढंग से चीज कमाई जाती है उसमें वैसे ही गुण होते हैं। अब देखो ये लोग नहीं जानते क्यों, ये आजकल देखते हैं हम कि लोगों में क्रोध इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, किसी से बर्दाश्त नहीं होता। धैर्य क्यों खो दिया, क्यों नहीं होता बर्दाश्त, खान पान बदल गए। कोई भी किसी की बात बर्दाश्त क्यों नहीं करता। इतनी छोटी सी बात किसी को कहो बस या तो झगड़ा कर लेंगे। रोजाना की खबर देखते हो 5, 10, 100, 200 रुपए के लिए कि उसने उसको चक्कू मार दिया, उसने झगड़ा हुआ, उसका ये कर दिया, वो कर दिया। क्षणिक बात के लिए बिना सोचे बिना समझे क्यों ऐसा होता है कि आजकल का जो अन्न खाया जाता है उस अन्न में एक प्रकार का जहर भरा होता है और उस जहर के कारण हमारे खून में इतनी गर्मी होगी जिसके कारण क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा ये चीजें ऐसी बढ़ी कि हमारे मन के अंदर शांति नहीं है। क्योंकि शांति वाला गुण वाली चीजें नहीं है। वो जो अनाज खाते हो उनमें कितनी खाद कम डालते हो, उस खाद की तासीर क्या है। वही खाद अगर तुम किसी चीज में वैसे डाल के देखो सड़ा देगी थोड़ी देर में,
लेकिन वो धीरे धीरे करके पानी के रास्ते से फल में, सब्जियों में, अनाज में जो जाता है पानी में, और उसको जो हम पीते हैं वो हमारे खून में जाता है, क्योंकि सारी चीजें जो हम खाते हैं उससे बनती है। जो हमारा अन्नमय कोश है उससे सारी चीजें बनती हैं, और वो चीजें क्या करेंगी, वो अपनी तासीर जो होंगी वो खून में जाके वही पैदा कर देंगे। इसी कारण ये चीजें बढ़ती चली गई, बर्दाश्त नहीं तो भाई बहन का कितना प्यार था, पुत्र पिता का कितना प्यार होता था, पति पत्नी का कितना प्यार होता था। अरे हमारे देश में तो प्रथा थी कि जिसका पति गुजर जाता था इतनी सती हो जाती थी, चलते चलते पति मर जाता था, पूरी जिंदगी फिर उनके गुजार लेती थी, दोबारा शादी का तो सोचती नहीं। संयम था, मैं ये नहीं कहता ये करो नहीं, मैं बात संयम की करता हूँ कि आजकल वो संयम नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा, ये कुछ ये कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को दूर किया गया, क्योंकि वो अगर सच्चाई के साथ अगर जीवन खुशी से जीना है तो इंसान को जरूर देनी पड़ती है। लेकिन मैंने ये बात इस संदर्भ में कही है कि जब इतनी शक्ति थी बर्दाश्त करने की, अब बर्दाश्त नहीं होता किसी से। कैसी कैसी कहानियां थी। एक ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी धनी था, अपने पुत्र को बहुत करता था कि तू ये याद कर ले, तू ये शास्त्र का पाठन किया कर, उसको ये समूह याद किया कर। उसको बड़ा सिखाता था, लेकिन वो इतना काम नहीं करता था जितना कि उसके पिताजी उसे चाहते थे। ऐसा करते करते जवान हो गया तो एक दिन उनको बात बात पे झिड़क देता था, तो अच्छा नहीं लगता था उसकी पत्नी को कि बच्चा जवान हो गया है और ये फिर भी जो है लड़के को कुछ का कुछ करता रहता है, ये बेचारा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुन लेता है। एक दिन और लड़के ने सोचा इससे अच्छा तो रोजाना पिताजी तेरी बेइज्जती करता है कि वो लाई जाता है कभी न कभी किसी को। मिट्टी को मैं यार बार बार तुम इसको पीटते रहोगे तो ये भी तो इतनी महीन और पतली होगी हमारे सिर से ऊंची निकलना शुरू कर दी। हालांकि इसी बात नहीं है, पैरों पर रहती है बेचारी, लेकिन इसको अगर बार बार तुम कूटोगे, बार बार इसको चोट करोगे तो कहीं महीन हो जाएगी कि सिर से ऊंची भी जानी शुरू हो जाएगी। लोग नहीं देखते कई बार गुमार कैसा उठता है, इसीलिए बार बार परेशान करने से कभी न कभी तो आदमी निकल आ ही जाता है। लड़के ने विचार किया कि आज रात को मैं अपने पिताजी को खत्म कर दूंगा, ये रोजाना की बेइज्जती मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन वो जवाना था, पिता कभी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि संतान ही माँ बाप की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी से बड़ी पूंजी होती है। उसके लिए तो अपने प्राणों को भी दान कर देते हैं। वो माँ अपने पुत्र पुत्री को कभी भी मारना छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसने अपना खून करके उसको बड़ा किया है, अपने गर्भ में उसके 9 महीने तक कितने दुख और कष्ट उठा के पैदा किया है, तो उसने अपनी जान रखी हुई है। उसको कैसे दुख दे सकती है, अपना उसके दुख बर्दाश्त कर सकती है। खुद दुख बर्दाश्त कर लेंगे माँ बाप, लेकिन संतान को दुख नहीं होने देंगे। तो एक रात जब उसने सोचा कि आज अपने पिताजी को खत्म कर दूंगा, और वो दोनों पति पत्नी सोए हुए थे, लड़का इस ताक में था, कल इसको नींद आए, कब में जाके और इसको मारो अपने पिता को। तो तभी वो उसकी माँ उससे कहने लगी, उसके पिताजी से, कि देखो एक बात कहूँ आपसे कि अपना बेटा जवान हो गया है और बहुत कुछ आप उसको बुरे से बुरा कहते हो, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। अब आपके जवान होने के बाद बराबर का ये हो जाता है, समझदार है, कब तक ये बर्दाश्त करेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा ना किया करो। उसके पिताजी पता है क्या कहने लगे, बोला बात सुनो, मेरा भी बेटा है वो, ये नहीं कि मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चांद से भी प्यारा है। लड़के ने जब ये बात सुनी, लड़के के बाद सांस आना बंद हो गया, बड़ी गौर से सुनने लगे आगे क्या बोलते हैं।
बोला कि जानती हूँ मैं क्यों ऐसा करता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र ऐसा बने कि ये किसी से भी शास्त्र में ज्ञान में कम न रहे, किसी से हार के ना आए। मैं इसको बड़े से बड़ा विद्वान बनाना चाहता हूँ, इसमें कोई कमी न रहे।